राधे राधे जी। ओम नमः शिवाय। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। ये देखो कितने सारे ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना। ये टंकी के पीछे बैठे हुए हैं। अल्लाह इन बच्चों को घर दे दे। भोलेनाथ, मेरे एक बच्चे को कैंसर है, प्लीज़ उसका इलाज कर दो। राधा रानी प्लीज़, ये बच्चे मेरे धूप में पड़े हुए हैं, इनके सर पे छत आ जाए। हम पढ़े लिखे लोग होके जब ऐसी बकैती पेलते हैं तो हमको पता लगता है कि काश पढ़ाई लिखाई ना की होती। आज कम से कम अफसोस तो नहीं होता। ये बच्चे भूखे हैं, इनको खाना चाहिए। वहाँ पे एक कैंसर पेशेंट है जिसको इलाज चाहिए, जिसके वीडियोस मैं बहुत टाइम से डाल रही हूँ। ये की इतनी सुंदर बच्ची है, इसका नाम बेला है, इसका नाम गुड़िया है। और ये मेरी जान से ज़्यादा प्यारी बच्चियाँ हैं, पर मेरे पास ये टंकी और इसके पीछे इनके पास छाया है छुपने के लिए, है ना। ये मेरा चुनमुन है। अभी आज अगर चुनमुन को जैकी श्रॉफ जैसा कोई व्यक्ति हाथ लगा देगा तो चुनमुन वायरल हो जाएगी, जैसे आलोका वायरल हुआ था। बट आलोका के सर पे सींग है और चुनमुन के सर पे सींग नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए चुनमुन जैसे कुत्तों पे आपको तरस नहीं आता। ये इतने भूखे हैं बच्चे के, खाली बर्तनों के ऊपर आज हमने प्लेन राइस उबाले हैं। ये प्लेन राइस भी हमने 3 घंटे भीख मांग मांग के अरेंज किए हैं। अब तो हम खुद भी मानने लगे हैं कि हम भीख मांगते हैं। चंदा तो जया भट्टाचार्य जैसे लोग मांगते हैं। बस आपको एक सेलिब्रिटी होना चाहिए। आपको सेवा करने के लिए एक अच्छा इंसान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सेवा करने के लिए एक सेलिब्रिटी होना चाहिए। आपको सोशल मीडिया पे ज्ञान चोरी करना आना चाहिए। आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज मेरे 26,000 फॉलोअर्स हैं और अब मुझे ये फॉलोअर्स कम से कम इन्हीं कुत्तों के नाम पे 60,000, 80,000, 90,000 करने हैं। लेकिन फॉलोअर्स बनाने के लिए मुझे सेवा करने की, कपड़े गंदे करने की, खाल खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सुंदर दिखना है। सड़क के कुत्तों पे जब तक मिट्टी नहीं दिखेगी, सड़क के कुत्ते जब तक कीचड़ में नहीं दिखेंगे, सड़क के कुत्ते जब तक सड़कों पे नहीं दिखेंगे, तब तक एनिमल वेलफेयर है ही किस काम का। अब जैसे हत्या ना हो, बलात्कार ना हो, तो खाने किस काम के। अगर गरीब और अमीर का फ़र्क ना हो और अगर कोर्ट में वकीलों के थ्रू किलो के हिसाब से, भाव के हिसाब से, जितना ज़्यादा महंगा उतना ज़्यादा न्याय करके बेचा ना जाए तो फिर वकील किस काम के, है ना। अगर वृद्ध लोग विदेश ना भागे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, तो वृद्धाश्रम किस काम के। अगर रोड पे एक्सीडेंट्स ना हो तो हॉस्पिटल किस काम के। तो बेसिकली मानवता ना बहुत बड़ा धंधा है। जब तक अमानवीयता नहीं होगी, अमानवीयता के बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, तब तक मानवता के नाम पे चलने वाले धंधे कैसे चलेंगे। और जो धंधे कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो बिजनेस है और हमें इतना इनपुट डालना है, इतना आउटपुट निकालना है करके चल रहा है, इसीलिए वो मतलब शेल्टर्स चला रहे हैं। शेल्टर्स की ज़मीन कहीं और, एम्बुलेंसेस कहीं और, शेल्टर ओनर नदारद और कुत्ते नदारद और गाय नदारद। मेरे 10 साल पहले जानवर जिस स्थिति में दिखते थे, 10 साल बाद आज भी जानवर उसी स्थिति में दिखते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा घटिया स्थिति में दिखते हैं। 10 साल पहले कोई एनजीओ शब्द हम ना के बराबर सुनते थे, और फिर मेरे हिसाब से एनजीओ तो दुकानें हैं कि हमको दो, हमारी मेंबरशिप खरीदो, हमारी टी शर्ट खरीदो, हमारे यहाँ से ये वाला फूड खरीदो, हमारे यहाँ से वो वाली दवाई खरीदो। यहाँ तक कि मैं ऐसे ऐसे नाम जानती हूँ कि जब कोई रेस्क्यू केस आता है, एक इंडिविजुअल कॉल करता है तो बोलते हैं कि उस वाले डॉक्टर के पास ले जाओ, हमारे शेल्टर में जगह नहीं। बाकायदा डॉक्टर्स के साथ कमीशन इनका फिक्स होता है। और यही बातें जब कोई खुल के बोल देता है ना, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसी आज हमारी स्थिति है। 6 साल पहले ये बच्चे एक पक्के बंगलों में रहते थे। मैं एक IT रिक्रूटर हूँ, मैं जॉब पे थी, बढ़िया घर था, बच्चों के पास सारी सुख सुविधाएँ थी, एनिमल हेटर्स को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। सो कॉल्ड फॉलोअर्स के नाम पे इन बच्चों को मिसयूज़ करने वाले एनिमल लवर्स को इतनी दिक्कत हुई कि बच्चों को बेघर कर दिया। बेघर करने वाले लोगों में आपके सारे बड़े बड़े एनजीओ इन्वॉल्व थे, जो कि इतनी गंदी राजनीति एनिमल वेलफेयर के नाम पे करते हैं ना कि कोई नेता क्या ही करेगा। अब 6 साल से जब ये बच्चे बेघर हैं, तो इनको बेघर करने वाले ये बड़े बड़े सफ़ेद पोश एनजीओज़ गायब हैं। आज की डेट में हम बच्चों के लिए मात्र ये 150 बच्चों में 15 किलो चावल अरेंज कर पाए हैं। मेरे कैंसर पेशेंट बच्चे को कीमोथेरेपी के लिए बार बार रेडी किया जाता है। 3-4 हज़ार रुपये अरेंज हुए, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई, उसके ड्रिप्स चढ़े और फिर अगले दिन आज मैं उसको कीमोथेरेपी के लिए लेके नहीं पहुंची। वहाँ पे एक बच्चा ट्यूमर का पेशेंट है, उसके ट्यूमर इतने से इतना हो गया है। वो बच्ची जो सामने पड़ी हुई है वो टिपिकल फिट्स की पेशेंट है,
यहाँ पर एक बच्ची है जिसके यहाँ से नीचे तक की कमर पैरालाइज्ड है और यहाँ पे सड़न होने लगी है हड्डियों में। ये बच्चे पूरे दिन, अभी 32 डिग्री टेम्परेचर है, पूरी रात ठंड में सड़ते हैं। तो आज तो हमने 15 किलो चावल अरेंज किया, तो रात में लकड़ियाँ अरेंज कर पाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। और पूरे दिन सड़ने के बाद ये बच्चे ऐसे यहाँ गंदी मिट्टी है और हम उसमें पानी डाल रहे हैं ताकि बच्चे गीले में बैठ सकें। अब आप में से बहुत सारे लोग ये ज्ञान तो दे देंगे गंदगी में रख रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर 12,000 लोग हो इंस्टाग्राम पर और 70,000 लोग हो फेसबुक पर, अगर आप लोग सारे 100 रुपये भी दान करें ना, तो इन बच्चों के लिए एक परमानेंट बड़ा सुंदर शेल्टर बन के तैयार हो सकता है। एम्बुलेंस आ सकती है और इनको इतना सड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको बच्चों के लिए डोनेट नहीं करना, आपको करना है अपने फेवरेट लोगों के लिए डोनेट, उनके लिए जो फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। और दिक्कत ये है कि हमारी सच बोलने की आदत ही नहीं छूट रही। अगर हम सेवा कर रहे हैं और अगर हम किसी के पैर चाट चाट के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पहला तो सेवा में कोई कंपटीशन नहीं होता, दूसरा मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। जो डोनेशन होता है ना बच्चों का, वो इन एनिमल वेलफेयर वालों के शादी में आया हुआ दहेज नहीं होता कि अगर हमको करोड़ों मिल गया तो क्या हो गया। दिक्कत यह है कि आपको करोड़ों की ज़रूरत नहीं थी ना। 1 करोड़ रुपए में तो आज मैं पूरे इंदौर के कुत्ते उठा सकती हूँ कि किसी को भी ना मरने दूँ मैं। तो ये जो डोनेशन में पैसा आता है ना, ये आपकी शादी में आया हो दहेज नहीं होता जिस पे आप लोग ऐसे खुल के हक जमाते हो। अगर आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे होते ना, तो जब आपने 2 करोड़ 2.5 करोड़ की फंडिंग की, तो कहीं और जब बच्चे आपको भूखे दिखते ना, तो आप कॉल करते, आप बोलते कि हम बच्चों का 1 महीने का खाना अरेंज कर रहे हैं, कैंसर वाले बच्चे का इलाज करा रहे हैं, ट्यूमर वाले बच्चे का इलाज करा रहे हैं। पर ये हरकतें तो आप करते नहीं। मिलियन ऑफ फॉलोअर्स लेके धमकी देते हैं कि तुम्हारे बारे में ये डाल देंगे वो डाल देंगे। ये तो तुम 16 साल से कर ही रहे हो, यही तो तुम्हारा फेवरेट जॉब है, करो। तुम जो कर रहे हो वो तुम करो, और मैं जो कर रही हूँ मैं वो करती हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ के हिसाब किताब में तो बिलीव करती ही नहीं हूँ। जो भी हिसाब किताब होता है ऊपर होता है। दुख इस बात का है कि इलेक्शंस में भी ये होते हैं। बिहार में एक नेता जिसके ऊपर 56 रेप केस हैं, वो इलेक्शन जीत गया, और एक आदमी जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वो इलेक्शन हार गया। क्योंकि बेसिकली आप लोगों को अपने ऊपर रूल करने वाले लोगों की खाल अच्छी चाहिए, बाल अच्छे चाहिए और कपड़े अच्छे चाहिए। बाकी वो अंदर से कितने सड़े गले हैं। और आज 100 कुत्तों के नाम पे, 100 गायों के नाम पे चूतिया काट के कल को कितने जानवरों का हक खा जाएंगे। आपके पास वो सोचने समझने का समय ही नहीं है और आपको कंसर्न भी नहीं है, क्योंकि आपको जानवरों की हालत नहीं सुधारनी। मैं आपको अच्छा नहीं सुना सकती, मैं आपको सुंदर सुंदर नहीं बोल सकती। और अगर आपको विश्वास ना हो तो जहाँ आप रहते हैं उस घर से निकलिए, 10 किलोमीटर में पैदल पैदल जाइए। आपको जानवर सड़े गले, पन्नी खाते हुए, कूड़े खाते हुए, टट्टी खाते हुए ना दिख जाए तो आप मेरा नाम बदल देना, है ना। तो मैं आपको सिर्फ वही बोल सकती हूँ जो सच है। वी आर अनसेटल्ड इन इंडिया व्हेन इट्स ह्यूमंस, व्हेन इट्स एनिमल्स। एसी में बैठ के पर्यावरण सुरक्षा पे लेक्चर देने वाले लोग हमें, और जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। कोशी कैंसर पेशेंट है, वो धीरे धीरे करके हर दिन मर रहा है, और मैं उसके साथ यहाँ पे बैठ के थोड़ा थोड़ा करके मर रही हूँ। फिर भी उसके मरने के बाद भी मुझे ज़िंदा रहना है, क्योंकि मुझे उसे दफनाना है, और जो बाकी बच्चे जिंदा बच्चे हैं उसके लिए प्रयास लगाना है। बट देर इज़ अ लिमिट अप टू विच अ हॉनेस्ट पर्सन कैन टॉलरेट दिस फक्ड अप शिट, एंड आई एम डन। मेरे पास 3 दिन बचे हैं। अगर 3 दिन में मुझे इनफ कंट्रीब्यूशन नहीं आया, और अगर मेरा कोशी बिना इलाज के कैंसर से मरा, मैं इन सबको सड़क पे छोड़ दूंगी। क्योंकि फिर मैं मान लूँगी कि मैं वाकई में चूतिया हूँ, जिसने सोचा कि मैं ईमानदारी से काम करूँगी, मैं सेवा करूँगी, मैं सिंपलिसिटी से काम करूँगी और कुछ बदलाव ला दूँगी। आप लोगों को बदलाव नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए अनपढ़ लोग अपने ऊपर रूल करने वाले, गायों का भूसा खाने वाले और कुत्तों के नाम पे गाड़ियों में घूमने वाले। और मैं कुछ भी कर दूँ, मैं उतना नीचे नहीं गिर सकती हूँ, मैं अपनी अंतरात्मा को नहीं मार सकती हूँ कि मैं इन कुत्तों के नाम पे अय्याशी करने आ जाऊँ ताकि आप लोग मुझे पसंद कर सको। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे कंट्री में रहना ही नहीं है, मुझे ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ नहीं चाहिए जहाँ पे बचपन से लेकर बड़े होने तक जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, उसकी मैं धज्जियाँ उड़ा दूँ। इतने से लेके बड़े होने तक पढ़ो कि हम ईमानदार रहेंगे, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, और फिर बड़े होके सबसे पहला काम करो कि अपने सारे सिद्धांत, अपनी सारी ईमानदारी बेच खाओ ताकि आप सरवाइव कर सको। मुझे नहीं करना है सरवाइव। यहाँ पर जो लोग डॉग्स के लिए मुझसे कनेक्टेड हैं, यहाँ पर 150 कुत्ते हैं, और आप में से 1,500 लोगों की ज़रूरत है जो 500 रुपये कम से कम प्रति व्यक्ति दान करें। मुझे 3 दिन में यहाँ से हटना है, मैंने जगह ढूंढ ली है, मैं पूरे प्रयास लगाऊंगी कि मैं वहाँ शिफ्ट हो सकूं। अगर आप में से
1,500 लोग यानी 1,500 लोग 500 रुपये दान कर देते हैं तो मैं बच्चों को शिफ्ट करूँगी। लेकिन अगर कोशी मर गया तो मैं ये सेवा क्विट कर दूँगी। अगर मैं कोशी का ही इलाज नहीं कर पा रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं सच बोल रही हूँ और मैं ईमानदार हूँ, तो फिर मैं इसके आगे इन बच्चों को लेके क्यों भटकूँ? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे जब ये बच्चे अच्छे खासे दिखते थे तो क्या प्रॉब्लम थी? हेल्दी कुत्ते भर रखे, हेल्दी कुत्ते भर रखे। आपको एक बच्चा अगर हेल्दी है तो प्रॉब्लम है, लेकिन एक बच्चा अगर कैंसर से सड़ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रॉड मैं नहीं हूँ, फ्रॉड आप लोगों जो इस तरह की बकवास करते हो। मुझे पैसे चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दिस वर्ल्ड डजंट बिलोंग्स टू एनिमल्स एनी मोर, दिस इज़ ह्यूमन्स प्लानट। तो क्योंकि ह्यूमन्स प्लानट है और बस कागज़ों पे चलता है, ना सिद्धांतों पे, ना ईमानदारी पे, और कर्मा की कहानियाँ तक बिक रही हैं और अच्छे पैसों में बिक रही हैं, तो फिर क्या ही मैं इसके आगे प्लान करूँ। इन नेक्स्ट 3 days आई विल क्विट ऑन डॉगशाला, आई लीव ऑल ऑफ देम ऑन रोड्स टू डाई इफ़ कॉन्ट्रीब्यूशन डजेंट हैपन। मैं अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए का डॉक्टर का उधार है। मेरे आगे बच्चों के इलाज नहीं हो रहे कि पहले का बिल क्लियर करो। तो मैं इसके आगे जो बच्चे मरते हैं वो मर जाते हैं। उसके जाने तक मैं कितना मरती हूँ और उसके बाद में कितना मरती हूँ वो मुझे पता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल सकती। तो गॉड ब्लेस यू, भगवान भला करे, राधा रानी इलाज करे और अल्लाह इलाज करे, ये आप अपने पास रखो। ये ना मुझे ना मेरे बच्चों को चाहिए। वी आर सफरिंग फॉर आर ऑनेस्टी, फॉर आर ट्रुथ। और ये कि तुम अच्छी तरह बात करो तो चंदा देंगे। मैं कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हूँ जो आपको नाच करके दिखाऊँ, मैं आपको झूठ बोल के दिखाऊँ? मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता तो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको झूठ देखने की आदत है। वो मेरी और इन बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ ये बच्चे नहीं है, सड़कों पे हज़ारों बच्चे हैं जिनको आपके फ्रॉड NGOs रेस्क्यू नहीं कर पा रहे। मैं इस कंडीशन में भी, जब मैंने 15 किलो चावल 3 घंटे में अरेंज किया है, अभी भी शाम को एक रेस्क्यू प्लान कर रही हूँ। इससे ज़्यादा नहीं।